गुरु शिष्य शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेरा पार्ट 1 देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि आज हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप पिछले वीडियो को देखते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गिवन नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप पहले आसानी से समझ लीजिए। बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। कहने का मतलब दो नंबर का सम बराबर है, किसके बराबर है? 6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। वो अपने डिफरेंस का 6 टाइम्स के बराबर है। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गिवन नंबर। तो दोनों नंबर का रेशियो पूछ रहा है। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम मान लेते हैं वो दो नंबर्स को। लेट द टू नंबर बी x एंड y। हम क्या किए, दो नंबर को पहले हम लोग x एंड y मान लिए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और क्वेश्चन में आपका क्या है, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स। कहने का मतलब जब हम लोगों ने दो नंबर को x एंड y पहले ही मान लिया है, तो सम ऑफ टू नंबर आपके क्वेश्चन में है, तो x प्लस y। तो ये लाइन मेरा सही हो गया। अब सम ऑफ टू नंबर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो इक्वल टू के जगह आप इक्वल टू का साइन दे दो, इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। 6 टाइम्स, जब 6 टाइम्स रहे, 5 टाइम्स रहे, 4 टाइम्स रहे, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो वो 6 गुना है, किसके 6 गुना है? तो अपने डिफरेंस का। तो 6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। तो नंबर क्या था हमारा? x एंड y। तो वो अपने डिफरेंस का 6 गुना है। तो अब ये इक्वेशन जब जो हम बैठाए हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स माइनस वाई, ये बिल्कुल अब सही बैठा है। अब जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर 6 है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको x से भी मल्टीप्लाई कर लो, इसको y से भी मल्टीप्लाई कर लो। देख लो, मैं आपको जीरो लेवल से पूरे कंसेप्ट के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले कोई भी स्टूडेंट इससे पहले नहीं भी पढ़े होंगे, तो उनका अगर बेसिक भी कमज़ोर होगा तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं पूरे कंसेप्ट के साथ जीरो लेवल टू हाई लेवल आपको पढ़ाऊँगा। तो 6 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x, 6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6y, ठीक है। अब क्या करना है हमें, x प्लस वाई यहाँ से ले लेंगे, इक्वल्स टू मतलब 6x माइनस 6y हो गया। अब क्या करो, तो आपको तो पता ही है, जो हम लोग लाइक कर लेंगे, पहले बराबर कर लेंगे। जैसे x वाले को एक साथ रखेंगे, y वाले को एक साथ रखेंगे। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये y तो इधर है ही, इस माइनस 6y को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो प्लस 6y हो जाता है, इक्वल्स टू ये 6x हमारा ऑलरेडी है। अगर इस x को हम RHS राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस x है, पीछे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस x अगर राइट हैंड साइड में आ जाता है तो ये हो जाएगा माइनस x। तो y प्लस 6y इक्वल्स टू कितना? और मैं आपको पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप 6x प्लस 6y कभी भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि x डिफरेंट है और y डिफरेंट है। लेकिन हम लोग हमेशा जब सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं तो लाइक टर्म को, जैसे 6x प्लस x ऐड कर सकते हैं, 6y प्लस y ऐड कर सकते हैं। अगर x y डिफरेंट रहा तो उसको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग हमेशा लाइक टर्म को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो y प्लस 6y इक्वल्स टू हो गया 7y, और 6x माइनस x इक्वल्स टू हो गया आपका 5x। तो यहाँ से आप y निकालोगे तो y इक्वल्स टू 5x, और यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और जब मल्टीप्लाई जाता है दूसरे साइड तो डिवाइड बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका 7 इधर जाएगा तो बाई 7 मतलब डिवाइड में चला गया, ठीक है।
अब y इक्वल्स टू 5x/7 आपका निकल चुका है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ गिवन नंबर। तो 10 रेशियो ऑफ गिवन नंबर क्या था हमारा, गिवन नंबर को हमने क्या माना था, x एंड y। तो रेशियो ऑफ x एंड y इक्वल्स टू, जब रेशियो निकालेंगे, कहने का मतलब x एंड y का जब रेशियो निकालेंगे इसका मतलब x इज टू y, और आपका x क्या है, तो x का तो x ही है पहले से ही, और y के जगह आपका क्या निकल चुका है, y इक्वल्स टू 5x/7। तो y की जगह अब बस 5x/7 बैठा दो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 7:5 आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया। किसी को ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो सबका तो सॉल्व हो गया होगा, लेकिन अगर कोई ऐसे ही बच्चे हैं जिनको उस चीज़ में भी प्रॉब्लम है तो मैं बता दे रहा हूँ। लास्ट में मैंने क्या लिखा था, x इज टू 5x/7। कहने का मतलब ये जब x है और इज टू का मतलब क्या बोले, जब इज टू में कोई साइन रहेगा, इज टू रहेगा तो इज टू का हम लोग क्या कर देते हैं, वहाँ पर बाय में लिख लेते हैं। तो मतलब x/5x/7 है। कहने का मतलब जब ही ये बाय हो गया इसका मतलब ये डिवाइड है, तो x डिवाइड 5x इंटू 7, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5x/7। और जब ही ये डिवाइड है तो फिर हम क्या देते हैं, मल्टीप्लाई देते हैं, और जब भी मल्टीप्लाई हो गया आपका तो क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल में हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 5x नीचे आ जाएगा। अब x से x कट कर सकते हैं हम लोग, तो बराबर क्या बचा, ऊपर में 7 नीचे में 5, मतलब हमारा आंसर आ गया 7:5। चलिए, जिनको सॉल्व करने में दिक्कत हुआ उनके लिए भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, बार बार एग्जाम में पूछा रहा है और बच्चे गलत करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। मैं आपको सारे क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबका टाइप मैं अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा, जो एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटे, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे, डिफेंस एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो, इससे बाहर नहीं आएगा। मोहन bought an ice cream for rupees X. He gave RS 20 note to the retail shop. आप सभी क्वेश्चन लिख लो। ये ऑनर एंड ऑनर रिटर्न, ऑनर का मतलब शॉप ओनर, ऑनर रिटर्न रेस्ट ऑफ द मनी in the
डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसे, 2 रुपीज, ये कॉमा है, 2 रुपीज एंड 1 पैसे। अब पैसे के बदले में ऐसा करो, यहाँ पर रुपी कर लो, 1 rupee। The ratio of number of coins is 10:2:1 and the value of x, and the value of x। यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला बात तो एग्ज़ाम में जब भी बच्चे इतने बड़े क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले ही घबरा जाते हैं और सोचते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इस पता नहीं ये बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल आपको सोचने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतने छोटे से कंसेप्ट के साथ, इतने छोटे से चीज़ों के साथ मैं आपको क्लियर करूँगा। इस सब क्वेश्चन के लिए आप बड़े बड़े कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल छोटे से कंसेप्ट के साथ और 2 लाइन में बस इसका आंसर बन जाएगा। बस आप लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, मोहन बॉट एन आइसक्रीम फॉर ₹X। मोहन ने एक आइसक्रीम खरीदा, कितने में खरीदता है भाई? तो X रुपये में खरीदता है। क्लियर है? ही गेव Rs 20 नोट टू द रिटेल शॉप ओनर। ये दुकानदार को 20 रुपीज़ का नोट देता है। एंड ऑनर रिटर्न रेस्ट ऑफ द मनी इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसे, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपी। ये दुकानदार को मोहन क्या करता है, 20 रुपये का नोट देता है और दुकानदार क्या करता है, आइसक्रीम का रेट काटने के बाद उसको जो पैसा लौटाता है वो 50 पैसे में, 2 रुपीज़ में एंड 1 रुपी में लौटाता है। तो पूछ रहा है आपसे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन, और ये भी आपका दे चुका है। जब वो कॉइन जब देता है उसको क्या क्या चीज़ का कॉइन देता है, तो 50 पैसे, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ में आपको देता है। ठीक है, कॉइन भी देता है, कुछ नोट में भी देता है। और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन इज 10:2:1। तो पूछ रहा है आपसे x का वैल्यू। तो सबसे पहला बात आप देख लो, जब ये पूरा क्वेश्चन मैंने देख लिया और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इसको हम लोग गौर से देखेंगे। ये क्या है हमारा 10:2:1। इसको लिख लेंगे पहले 10:2:1। ठीक है, अब देख लो X रुपीज़ में तो ख़रीदा, ठीक है ना, लेकिन हमको पता नहीं वो कितने में ख़रीदा, क्योंकि पूछ रहा है X का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन कितना रुपया दिया ये पता है हमको, दुकानदार कितना लौटाया। मान लो कि किसी दुकान पे आप जाते हो, मान लो आप 10 रुपये का नोट लेके गए, वहाँ पर आप एक चॉकलेट खरीदे और जब रास्ते में आपको याद नहीं आया हम कितने रुपये का चॉकलेट खरीदे, तो आप सबसे पहले अपने पॉकेट में हाथ डाल के काउंट करते हो, जो मेरे पास दुकानदार ने हमें कितना रुपया लौटाया। तो देखते हो दुकानदार ने हमें 8 रुपया लौटा दिया। तो 10 रुपया लेके गए ही थे आप और 8 रुपया दुकानदार आपको लौटा दिया, मतलब चॉकलेट कितना का था? 2 का था। वही तो पूछ रहा है। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, जो दे चुका है, जो लौटाया वो 50 पैसे में लौटाया, 2 रुपीज़ में लौटाया, 1 रुपी में लौटाया, और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन इज 10:2:1 है। तो इसको हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये 10 है। कहने का मतलब ये 10 किसके लिए है? तो 50 पैसे के लिए है। ये 2 किसके लिए है? तो 2 रुपीज़ के लिए है। ये 1 किसके लिए है? तो 1 रुपी के लिए। ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग, 10 × 50 पैसे प्लस दूसरा क्या था 2,
2 इंटू 2 रुपीज, 2 रुपीज प्लस और क्या था भैया 0.1, 1 इंटू 1 रुपीज, 1 इंटू 1 रुपी। ठीक है, अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 50 पैसे बराबर कितना हो जाएगा, 50 पैसे हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 रुपीज बराबर कितना रुपीज हो जाएगा, 4 रुपीज हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 रुपीज कितना हो जाएगा, 1 रुपीज हो जाएगा। अब ये बता दो, जब दोनों रुपीज में ही है तो क्यों नहीं हम इस 50 पैसे को भी रुपीज में, सॉरी 10 इंटू 50 यहाँ पर 500, हाँ, तो क्यों नहीं हम इसको भी इस 500 पैसे जो है, क्योंकि 50 इंटू 10 था, यहाँ पर 50 गलती से लिखा गया था तो 500 समझो आप, तो ये 500 पैसे को हम क्यों नहीं रुपीज में बदल ले, क्योंकि यहाँ पर दोनों रुपीज में ही है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जो 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे होता है। जब 1 रुपी में 100 पैसे होता है तो ये 500 पैसे में कितने रुपीज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब रुपी को पैसे में चेंज करना रहता है हमें, तो हम इंटू 100 कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें पैसे को रुपीज में चेंज करना है तो हम बाय 100 कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 500 पैसे को अगर आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका रुपीज में निकल जाएगा। 100 5 जा 500 इक्वल्स टू 5 + 4 + 1। अब तीनों रुपीज में ये तीनों ऐड कर दो, 5 + 4 9 + 1 10। चलो, मतलब दुकानदार आपको कितना रुपया लौटाया, 10 रुपया दुकानदार आपको लौटाया। ठीक है, 10 रुपया दुकानदार आपको लौटा दिया। और आपने दुकानदार को कितना रुपीज़ दिया था, 20 रुपीज़ का नोट दिया था। तो अब बताओ x का वैल्यू क्या होगा। तो x इक्वल्स टू 20 रुपीज़ का नोट दिया था और 10 रुपया दुकानदार लौटा दिया, तो 20 - 10 इक्वल्स टू 10। मतलब कितना रुपीज़ बचा आपको, 10 रुपीज़। मतलब आपने आइसक्रीम कितने में ख़रीदा होगा, 10 रुपये में ख़रीदा होगा आपका। यही 10 आंसर हो गया, क्योंकि दुकानदार को आपने 20 रुपीज़ दिया था, वो 10 रुपया जब आपको लौटा दिया तो आपका आइसक्रीम कितने में होगा। तो टोटल में से जो लौटाया उसको माइनस करेंगे, तो 20 - 10 इक्वल्स टू 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, बहुत छोटा सा चीज़ है, 2 लाइन का चीज़ है। मैं आपको बताया हूँ इसलिए यहाँ पर थोड़ा समय दे के बताया हूँ, क्योंकि चीज़ों को समझो आप। जब आप इसे बनाओगे तो कुछ नहीं करना, 10 इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको इससे कर लोगे, इसको इससे कर लोगे, तो 10 इंटू 50 पैसे प्लस 2 इंटू 2 रुपीज़ प्लस 1 इंटू 1 रुपी, तो 10 इंटू 50 पैसे इक्वल्स टू 50 इंटू 10 आपका हो गया 500 पैसे प्लस 4 + 1। 500 पैसे को आप रुपीज़ में चेंज कर लोगे तो 5 रुपीज़ हो जाएगा। 5 + 4 + 1 इक्वल्स टू 10 रुपीज़। आपने 20 रुपीज़ दिया था, तो 20 - 10 इक्वल्स टू 10। आइसक्रीम का कॉस्ट कितना हो गया आपका, 10। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। क्या है ना, 1000 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ये बहुत बुरी बात है। इससे अच्छा आप 10 क्वेश्चन पढ़ो और उसको अच्छे से समझ जाओ, तो ये आपको एग्ज़ाम में काम आएगा और आप सफल भी होगे। कहने का तो लोग 50-50 500-500 क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता है, ये बुरी बात है। तो जो भी पढ़ो आप पूरे समझो उस चीज़ों को, पूरे कंसेप्ट के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ, भी मैं 2 क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, तो आप 9 और 10, क्योंकि 8 तक तो मैं पार्ट 1 में पढ़ाया था आपको, तो 9 और 10 वहाँ पर लिख लेना क्वेश्चन में। अब 10 के आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है,
इफ a plus b is to b plus c is to c plus a, दिया गया है आपका 4 is to 7 is to 9, ये दिया गया है। एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30 है, देन फाइंड सी, क्वेश्चन मार्क डाल दो, और पूछ रहा है ए। क्वेश्चन में दिया, बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। इफ ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, आपका दिया हुआ है 4 इज टू 7 इज टू 9, एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30 दिया हुआ है, तो आपसे सी का वैल्यू पूछ रहा है और ए का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्या होगा। तो सबसे पहले बहुत आसानी से समझेंगे इस बातों को। सॉल्यूशन लिखते हैं हम। आपका ये जो चीज़ है ना, पहले इसको आप लिख लो, ए प्लस बी इज टू, थोड़ा सा स्पेस लेके मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि समझाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉल्यूशन ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए बराबर 4 इज टू 7 इज टू 9। ये क्वेश्चन में ही है आपका ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, दिया गया है आपका 4 इज टू 7 इज टू 9 दिया हुआ है। हम कुछ भी नहीं किए, जो दिया गया था उसको हम पहले उतार लेंगे, ठीक है ना। और आपको निकालना क्या है, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30 भी दिया हुआ है आपको, और निकालना है आपको सी का वैल्यू और ए का वैल्यू। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले ऐसा करो आप, ये 4 और 7 और 9 को जब ऐड करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20। 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 9 इक्वल्स टू 20। अब क्या करो ना आप, ये जो 20 है, जब इसको ऐड किए तो इसको भी ऐड कर लो आप। ए प्लस बी, ये जो है हमारा इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, जब इसको आप ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा, क्योंकि ए भी देख लो 2 है, बी भी 2 है और सी भी 2 है, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c। वहाँ से आप 2 कॉमन ले लो और 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसको जो ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए जो दिया गया है, उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी निकलेगा। क्यों निकलेगा, तो ए प्लस बी प्लस ये बी प्लस सी और सी प्लस ए, जब इसको देखोगे आप दोनों में देख लो 2a है, 2b है और 2c है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, जब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे तो आपका क्या निकलेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हो गया कंसेप्ट इतना। और प्यारे बच्चों आप देख लो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 दिया हुआ है, तो क्यों नहीं हम इसे 2 इंटू ये ए प्लस बी प्लस सी के जगह हम 30 लिख लें, और ब्रैकेट का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। और ये किसके लिए था, तो 20 के लिए था, ठीक है ना। मतलब ये 2 इंटू 3 कितना हो गया 60, ये 60 किसके लिए, ये यहाँ पर इधर क्या है 20 है, तो जब यहाँ पर 20 के लिए 60 हुआ तो 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए होगा 60/20 इक्वल्स टू 3। जब आप 60 में 20 से डिवाइड दे दोगे तो आपका यहाँ पर 3 निकल जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि जब 20 के लिए 60 है तो 1 के लिए क्या होगा, तो 1 के लिए जब हमको छोटा निकालना रहता है तो डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करोगे तो 60/20 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब जो ये 1 के लिए आपका 3 आया, इसको अब आप इस तीनों में मल्टीप्लाई कर लो इससे। 3 इंटू 4 इज टू 3 इंटू 7 इज टू 3 इंटू 9, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27।
आ गया आपका। पूछ क्या रहा था आपका वैल्यू, सी का वैल्यू पूछ रहा है और ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये जो हमारा ए प्लस बी प्लस सी 30 दिया हुआ है, इसको लिख लो आप, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30। और पूछ क्या रहा है आपसे, सी पूछ रहा है। अब देख लो, ये मतलब ये जो हमारा रेशियो निकला है 12:21:27, ये किसके लिए निकला है, ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए के लिए। यानी कि ए प्लस बी बराबर हमारा 12 है, बी प्लस सी हमारा 21 है, सी प्लस ए हमारा क्या 27 है। तो हमें निकालना है क्या भाई, हमें निकालना है सी एंड ए। तो पहले हम सी निकाल लेते हैं। तो सी के लिए आप क्या करो, तो पहले ए को, और ये बी जो है आपका, तो ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है आपका 12 दिया हुआ है। तो ए प्लस बी के जगह आप 12 लिख लो, प्लस सी के जगह सी, क्योंकि सी तो निकालना ही है, इक्वल्स टू 30। तो सी इक्वल्स टू 30, और ये हमारा प्लस 12 RHS में जाएगा तो -12 हो जाएगा। तो सी इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 18। क्लियर है। अब फिर क्या पूछ रहे हैं आपसे, इसी तरह ए भी पूछेगा, तो ए भी निकाल दोगे आप। तो फिर देख लो आप एक चीज़, ए प्लस बी प्लस सी आपका 30 दिया हुआ था, और आपसे पूछ रहा है ए, तो ए तो पूछेगा तो ए ऐसे ही लिख दोगे। और बी प्लस सी आपका क्या, देख लो बी प्लस सी आपका क्या है 21। तो बी प्लस सी बराबर क्या है आपका 21। तो ए प्लस 21 इक्वल्स टू 30, तो ए इक्वल्स टू 30 माइनस 21 इक्वल्स टू 9। यानी कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे, जो इफ ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए दिया गया है 4:7:9, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30 पूछ रहा है आपसे सी का वैल्यू ए का वैल्यू, मतलब इस तरह क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसी मेथड से आसानी से निकाल लोगे। अगर आपको ए निकालने के लिए भी बोले, चाहे बी निकालने के लिए बोले या सी निकालने के लिए बोले, हमारे पास सारे चीज़ का वैल्यू है। हमसे जब यहाँ पर सी पूछा गया तो हम ए प्लस बी का वैल्यू डाल दिए, और ए प्लस बी बराबर हमारा क्या था 12 था, तो सी निकल गया। हमसे पूछा ए का वैल्यू, तो जब ए का वैल्यू हमसे पूछा गया तो बी प्लस सी, तो बी प्लस सी हमारा क्या था 21 था, तो हम क्या किए यहाँ से ए निकाल लिए। इसी तरह किसी के वैल्यू पूछे ए बी सी का, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैं एक बार आप लोग से चाहता हूँ आप लोग एक बार और रिवाइज कर लो। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, इफ़ ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए दिया गया है आपका 6:7:8 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 14, देन फाइंड सी। देखो सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे, तो मैं इसलिए इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जो एक बार आप लोग को चेक कर लूँ। मैं फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार फिर से करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए दिया गया है आपका 6:7:8, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 14 भी दिया गया है, पूछ रहा है आपसे सी। ठीक है ना। तो सबसे पहले पीछे लिखे हम लोग, उसी तरह हम लोग पहले ये जो लाइन है ना क्वेश्चन का, ये पहले लिख लेंगे। तो हमारा ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए हमारा क्या है 6:7:8। ठीक है ना। ये दिया गया जो ऊपर में वही हम लिखे हैं, यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर क्या करोगे आप, इसको क्या करो आप ऐड कर लो। जब इसको ऐड करोगे आप तो 6 7 क्या हो गया आपका 13, और 13 + 8 कितना हो गया आपका 21। जब इसको ऐड किए हो तो इसको भी ऐड करोगे, फिर सेम चीज़ जब इसको ऐड करोगे ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, जब ऐड करोगे तो 2a
प्लस 2b प्लस 2c होगा, वहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी ऐड कर लिया। ठीक है, अब क्या है 21 और ये आपका 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका 14 दिया हुआ है, तो 14 लिख लो। मतलब क्या हो गया 28। और जब 21 डिनोट कर रहा है 28 को, तो एक पे कितना होगा? जब 21 पे 28 है तो एक पे कितना होगा? एक पे क्या होगा 28/21 डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत। जब 21 पर 28 है तो एक पर क्या होगा? तो जब कम वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो 28/21 एक का वैल्यू निकल गया हमको। अब हमको ये चीज़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 14 दे चुका है। और आप एक चीज़ और कर लो इसमें, जब आपको एक का वैल्यू निकल गया 28/21 तो आप क्या करो, पिछले बार भी मल्टीप्लाई किए थे, समय मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 6 इंटू 28/21 फिर इज टू 7 इंटू 28/21 इज टू का साइन फिर दे दो, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ लिख दिया। फिर 8 इंटू 28/21। तो जब इस तीनों को आप कट करोगे तो आपका 56/7 इज टू 28/3 इज टू 224 बाय आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, 21 56/7 28/3 224/21 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? बस इसमें c निकालना है। तो a प्लस बी, मतलब a प्लस बी के लिए क्या है आपका 56/7 है, तो a प्लस बी के जगह हम लोग लिख लेते हैं 56/7, क्योंकि a प्लस बी के बदले 56/7 हो गया है हमारा, b प्लस सी के बदले हमारा 28/3 हो गया, और c प्लस a के लिए हमारा आ गया है 224/21। ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है? c निकालना है। तो जब c निकालना है तो a प्लस बी का वैल्यू डाल देंगे तो वैसे ही c निकल जाएगा। तो a प्लस बी हमारा क्या है 56/7, तो 56/7 प्लस c इक्वल्स टू 14। और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 6 आएगा। 14 माइनस 56/7 को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 6 आएगा। अब कैसे आएगा, हो सकता है किसी बच्चे प्रॉब्लम हो तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। c इक्वल्स टू 14 और ये प्लस हमारा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 56/7। तो 17 का एलसीएम क्या हो गया 7, तो 1 7 जा 7, 14 7 जा हमारा हो गया 98, 7 1 जा 7 और हमारा हो गया 1 इंटू 56 बराबर 56। ठीक है ना। तो 98 में से 56 अगर आप माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, इक्वल्स टू सही से लिख लो, क्या आएगा आपका 42/7। जब 42/7 को कट करोगे आप तो 7 6 जा 42, आंसर क्या आ गया आपका 6। तो जब हम c का वैल्यू निकालें, इसी तरह हम लोग अगर b पूछता a पूछता है कि c का भी वैल्यू निकाल सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे समझे होंगे, और बस आप लोगों से यही कहना है मेरा, जो अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, पूरे कंसेप्ट के साथ आ रहा हूँ, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि गुरु दक्षिणा के बिना कोई शिक्षा नहीं होता है। और मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं मांग रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस गुरु दक्षिणा के बदले आपका प्यार चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, यही गुरु दक्षिणा है आपका। शेयर करो चैनल को। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।